नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। सबसे पहले तो जितने भी हमारे एथलीट्स वगैरह हैं जो ओलंपिक्स में मेडल लेकर आए हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन्स मेरी तरफ से। एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है। सब कुछ आप लोग की ये मेहनत ही है जिसकी वजह से आप अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल आप लेकर आए हैं। एंड आई होप 2024 का जो ओलंपिक्स हो वो हमारे लिए और अच्छा हो, हम और ज़्यादा मेडल्स लेकर आएँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया के बारे में एंड हम कैसे 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इंडिया को। अब देखिए, हिंदी में एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। एक हमारे देश में कल्चर बन गया था कि भाई खेल कूद में ज़्यादा नहीं रहना है। खेल कूद में अगर कोई जाता था तो उसको बस इतना बोला जाता था, भैया या तो तुम क्रिकेट खेल लो, या तुम हॉकी खेल लो, या फिर तुम फुटबॉल खेल लो। अब आप देखो, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, आर्चरी हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, ये सब चीज़ें इनमें ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता था। बट अब क्या है, धीरे धीरे इनमें भी हम लोग की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, हम लोग इनमें मेडल भी ला रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है हमारे और स्पोर्ट्स की तरफ भी जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। अब बात आती है कि हम 2024 ओलंपिक्स के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो गैस, मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले 10-11 सालों में हम इतना तो कह सकते हैं कि हमारा एक वो जो माइंडसेट था स्पोर्ट्स की तरफ वो थोड़ा सा तो चेंज हुआ है। हम अब क्रिकेट के अलावा और भी चीज़ें अब सोच रहे हैं। बट अब बात आती है कि ओलंपिक्स में हम लोग कैसे उस लेवल तक जाएं कि हमारे पास 20-20 गोल्ड मेडल आ रहे हैं। टोटल हम लोग ओलंपिक्स में 50-60 मेडल्स ला रहे हैं। अभी भी हम लोग के सिंगल डिजिट में मेडल्स आते हैं हर बार ओलंपिक्स में। हम लोग कैसे वो डबल डिजिट में जाएं, डबल डिजिट में भी 20s-30s में जाएं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मेजर्स बताऊंगा जो गवर्नमेंट अभी से करना स्टार्ट कर सकती है। अगले 3 साल में अगर वो ऐसा करते हैं तो 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए हम लोग की तैयारी और ज़्यादा अच्छी होगी। एंड बाय 2028 जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे तो हम लोग एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे कि हो सकता है हम लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 30 से 35 मेडल्स भी ले आएँ। फर्स्ट पॉइंट होगा डिफरेंट स्पोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे देश में 28-29 स्टेट्स हैं एंड ओलंपिक्स में भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक स्टेट को जो है, जो भी स्पेशली जो थोड़े बड़े बड़े स्टेट्स हैं, हमें हर एक स्टेट को जो है एक स्पोर्ट असाइन कर देना चाहिए कि आप इस स्पोर्ट से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ अपने स्टेट में रखेंगे। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, मान लीजिए जैसे वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग के लिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश को हमने बोल दिया, उत्तर प्रदेश के सीएम को हमने बोल दिया कि भाई आप वेट लिफ्टिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करिए। कुछ देशों में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा उन्होंने एक ही जगह पे सेंटर बना देते हैं जहाँ पे स्विमिंग की भी हो रही है, साइकिलिंग भी हो रही है, वेट लिफ्टिंग भी हो रही है। बट हमारा देश इतना बड़ा है कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग हर एक स्पोर्ट का एक हब बना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम लोग लखनऊ में एक हब बना देते हैं फॉर वेट लिफ्टिंग। अब हम लोग राजस्थान में एक हब बना देते हैं फॉर साइकिलिंग, मध्य प्रदेश में एक हब बना देते हैं फॉर स्विमिंग। यहाँ पे उस स्पोर्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ अवेलेबल हो, हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे उनके रहने खाने का होना चाहिए जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स है, ताकि वो 6 महीना साल भर या 2 साल जितना भी टाइम वो वहाँ पे रहना चाहते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकें। वर्ल्ड क्लास उनके पास सारे एमिनिटीज़ होनी चाहिए, सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग उनको वहाँ पे मिलनी चाहिए, प्लस जगह इतनी होनी चाहिए कि वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सब हो। फॉर एग्जांपल अगर हम साइकिलिंग किसी स्टेट में को दे रहे हैं तो वहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े साइकिलिंग ट्रैक्स भी चाहिए। जब हम ऐसे ऐसे हब्स बनाएंगे तो हम लोग बहुत आराम से जो है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा टारगेट शुड बी गोल्ड मेडल। अब इसका मतलब क्या है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक चाइना के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें मेरे को ये पता लगा कि चाइना में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी वहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं, वहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, बचपन से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको केवल एक ही चीज़ बोली जाती है कि आपको गोल्ड लाना है ओलंपिक्स में, आपको ना तो सिल्वर लाना है ना ब्रॉन्ज लाना है। इसलिए होता क्या है, उनके जितने एथलीट्स जाते हैं, अगर 100 एथलीट्स जा रहे हैं तो सबका फोकस गोल्ड है, उसमें से 50 जीतते हैं, 50 में से 25 तो गोल्ड ले ही आते हैं। जब वो गोल्ड का टारगेट करते हैं तो गोल्ड मेडल्स तो बहुत सारे आते ही हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी आ जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ करके मेडल्स मिल ही जाता है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ फोकस 2010 से पहले तो ये होता था कि भैया बस सरकारी फ्लैट मिल जाए या कुछ है। आज की डेट में ये फोकस हो गया कि भाई बस मेडल आ जाए, चाहे ब्रॉन्ज आए कोई ऐसी बात नहीं, हम ब्रॉन्ज में भी खुश हैं। एथलीट्स के दिमाग में गोल्ड मेडल लाना ही होता है। बट हमें अपनी सोसाइटी में भी, अपने कल्चर में भी ये चीज़ एक बिठानी पड़ेगी। जो फ्यूचर एथलीट्स हैं या जो अभी स्कूल कॉलेज में है, जो फ्यूचर में ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में भी बिठाना पड़ेगा हमें। उनकी ट्रेनिंग में हमें बताना पड़ेगा कि आपके पास केवल एक ऑप्शन है एंड दैट इज़ टू गेट गोल्ड फ्रॉम ओलंपिक्स। थर्ड पॉइंट होगा
चाइल्डहुड ट्रेनिंग। अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5-6 साल के बच्चे को जो है ओलंपिक्स की आप ट्रेनिंग दो, बट हमारे जो स्कूल्स हैं प्लस हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अब ये करना चाहिए कि उनको फ़िज़िकल एजुकेशन और जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग वाले जो पीरियड्स होते हैं उनको अब सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा हो जाना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट को जो है ऑप्शंस मिलने चाहिए कि आपका फ़िज़िकल ट्रेनिंग का पीरियड है, आपको इसमें कौन सा स्पोर्ट खेलना है, आपको बॉक्सिंग करनी है, आपको फुटबॉल खेलना है, आपको हॉकी खेलना है, आपको क्रिकेट खेलना है, या आपको साइकिलिंग करनी है, आपको स्विमिंग करनी है। ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मैंने देखा है ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं महंगे वाले स्कूल है जहाँ पे रिच एंड एलीट के बच्चे पढ़ने आते हैं, केवल उन्हीं में ही अवेलेबल होती हैं। मेरे हिसाब से 4 या 5 स्पोर्ट्स ऐसे होने चाहिए जो CBSE, ICSE और जितने भी हमारे सेंट्रल बोर्ड हैं उन सबको कह देना चाहिए कि हर स्कूल में होने ज़रूरी हैं। जैसे हम लोग साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में चूज़ करते हैं, वैसे ही 5th 6th के बच्चों को कह देना चाहिए कि भाई अब आपको जो है फिजिकल ट्रेनिंग वाले पीरियड में एक स्पोर्ट चूज़ करना है। उनको दीजिए, आप 4 ऑप्शंस दीजिए आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, जो आप लोग 4 या 5 स्पोर्ट्स ऑफर उनको कर सकते हो, आप वो करिए एंड उनको ओलंपिक्स के ग्रेड की अब ट्रेनिंग दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारे देश से बहुत सारे ओलंपियंस निकलेंगे, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में जाएंगे एंड हमारा नाम रोशन करेंगे ओलंपिक्स में जाके। हेल्थ वाइज भी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो है पढ़ाई के अलावा कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें। 4th पॉइंट होगा ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। अब देखिए स्पोर्ट्स में जो ब्यूरोक्रेसी और करप्शन है वो बहुत वेल नोन है, सालों से जानते हैं कि भाई कितना ज़्यादा करप्शन रहा है, कितना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी रही है। बहुत सारे मिनिस्टर्स हो गए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो सब फ़ायदा उठाते हैं। जितना भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करते हैं वो सब अपनी जेब में डालते हैं। वो ना तो स्टेडियम्स इम्प्रूव करते हैं, ना आपका जो रेसिंग ट्रैक्स है वो इम्प्रूव करते हैं, ना आपका जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक वरीसम सिचुएशन हो जाती है। 5th पॉइंट होगा पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए क्या है, प्राइवेट सेक्टर जब भी किसी फील्ड में आता है तो आपको एक एनहेंसमेंट मिलती ही है उस इंडस्ट्री में। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप बैंकिंग देख लीजिए, टेलीकॉम देख लीजिए, IT देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। तो अगर हम यही चीज़ स्पोर्ट्स में कर लें तो उसमें बुराई क्या है फिर? कल को मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन कहता है कि भाई मेरे को साइकिलिंग का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पूरा एक पार्क बनाना है, पूरा एक कैंपस सॉर्ट ऑफ बनाना है जिसमें साइकिलिंग की ही ट्रेनिंग होगी, साइकिलिंग के ही इक्विपमेंट्स होंगे। एंड मैं एक वो जो है पर्टिकुलर कोई स्टेट एक सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए राजस्थान सेलेक्ट कर लेता है, एंड वहाँ पे आप उसको ज़मीन दीजिए, उनको पूरा टैक्स ब्रेक्स वगैरह दीजिए, वहाँ पे उनको कहिए कि हाँ आप हमारे देश के ओलंपियंस को तैयार कर रहे हो, आप पूरी एक फैसिलिटी बनाइए। जब ऐसा प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा तो आई एम डैम श्योर कि हमारी जो स्पोर्ट्स की जो क्वालिटी है प्लस हमारे जो इन्वॉल्वमेंट है डिफरेंट स्पोर्ट्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एंड जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी मेडल्स को जीतने की वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। प्राइवेट पार्टिसिपेशन से एक चीज़ और होती है कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पैसे नहीं डाल सकती, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर आके अपना कंट्रीब्यूशन दे देता है। Formula 1 सर्किट बना था, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो JP ग्रुप ने बनाया था। अब आई डो नॉट नो फॉर व्हाट रीज़न पिछले 2 या 3 साल रेस हुई थी, उसके बाद फिर रेस हुई नहीं, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। बट वो एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम उस Formula 1 रेस ट्रैक को यूज़ करके इवेंट्स करवा सकते हैं, Formula 1 रेसिंग करवा सकते हैं, काफ़ी हमारे पास फॉरेन करेंसी आ सकती है। आई होप उत्तर प्रदेश की जो हमारी गवर्नमेंट है वो जेवर में एयरपोर्ट बनवा रही है, फिल्म सिटी बनवा रही है, सब कुछ है, तो मेरे हिसाब से उसी एरिया में ये Formula 1 सर्किट भी है, उसको भी रिवाइव करना चाहिए एंड Formula 1 रेसिंग इंडिया में दोबारा से शुरू होनी चाहिए, बिकॉज वो भी एक स्पोर्ट है। तो गाइज़ ये 5 चीज़ें थी जो अगर गवर्नमेंट करे तो हम फ्यूचर में होने वाले ओलंपिक्स के लिए और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, हम अपने एथलीट्स को और अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। देखिए 135 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से अगर हमें 5 या 6 मेडल्स आ रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। तो गाइज़ और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।